राधे राधे। माँ हर इंसान की शक्ति और ताकत होती है। माँ न सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चों को नया जीवन देती है, बल्कि पूरी जिंदगी साए की तरह अपने बच्चों का साथ देती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं, बल्कि एक दोस्त भी होती है, जिससे वह अपने जीवन की उलझनों को साझा करता है। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि इस दुनिया में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलावट नहीं होती। जिंदगी में किसी भी इंसान के लिए उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ ना सिर्फ अपने बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, बल्कि अपने बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती है। उन्हें रिश्तों की अहमियत बताती है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरों से प्रेम करना, अनुशासित रहना और दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। अर्थात एक इंसान अपनी माँ की बदौलत ही समाज में उठने और बैठने के लायक बनता है। अर्थात माँ एक बच्चे की जिंदगी में सब कुछ होती है, क्योंकि माँ से ही हर इंसान का अस्तित्व होता है। इसलिए हमेशा अपनी माँ को सम्मान दे और उनकी खुशियों का ध्यान रखे, क्योंकि माँ के प्यार के बिना हर व्यक्ति की जिंदगी अधूरी होती है। माँ तो दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी। ऐसा कौन है जिसके ऊपर लगातार प्रहार करने के साथ भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कहे आपकी मन की सारी बातें जान जाता है, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत हैं, क्योंकि इन सारे सवालों का सही एक ही जवाब है, और वो है माँ। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तो उस समय आपने उन्हें कितनी लात मारी होगी, लेकिन किंतु फिर भी वो मुस्कुराकर फिर भी आपको आशीष ही देती रही। वो माँ ही होती है जो बच्चों के बिना कहे भी उनकी सारे मन की बात जान जाती है और इस जीवन के कठिन परिश्रमों का विष घूंट पीकर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकती। और यदि आप कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में अपनी माँ का धन्यवाद कीजिए और उन्हें स्मरण कीजिए, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छिपा होता है। किसी भी माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन और बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए हमेशा सोचती है, हमेशा ये सोच में लगी रहती है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। माँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपनी तमाम खुशियों को निछावर कर देती है। उसी तरह हर बच्चे का यही दायित्व होता है कि वो अपनी माता का ख्याल रखें, उन्हें हर सुख दे और उन्हें सम्मान दे, वजह चाहे जो भी हो। लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों को बदुआ नहीं देती। बस इस संसार में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती।
एक कर्ज है जो हम सब पर सवार रहता है। वो हमारी माँ का प्यार ही है जो जीवन भर हम पर उधार रहता है। माँ के प्यार की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है, और माँ जो शिक्षा देती है वो जीवन भर उस बच्चे का साथ देती है। माँ वो होती है जो परिवार में किसी की भी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं और खाने वाले 5 लोग होते हैं, तो वो माँ ही होती है जो झट से कह देती है कि मुझे भूख ही नहीं है। इस संसार में हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन एक माँ ही का प्यार है जिसे कोई बेच नहीं सकता। बहुत देखे हैं ज़माने में प्यार मोहब्बत में जान लुटाने वाले। कभी अपनी माँ से भी जाकर पूछना कि कितनी मुश्किलों से उसने पाला है तुझे, रातों में उठ उठ के। इन संसार में हर जगह ईश्वर का पहुंचना मुमकिन नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने माँ की रचना की। इस पूरे संसार में एक माँ ही ऐसी होती है जो किसी भी हाल में जान लेती है। उनके बच्चों की आंखें सोने से लाल हुई हैं या फिर रोने से। इस संसार में एक माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों से हमेशा सच्चा प्रेम करते हैं। बाकी तो पूरा संसार सिर्फ दिखावे का ही है। कभी कभी थोड़ा समय निकालकर अपनी माँ को देखकर थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। क्या पता फिर तुम्हारी किस्मत में जाना ही ना लिखा हो। इस संसार में एक माँ ही होती है जो उस चट्टान की तरह होती है, जो अपनी संतान पर आने वाले हर संकट को टालने और हर मुसीबत के सामने खड़े होने का हौसला रखती है। माँ के हाथों में जादू है। जब वह सर पर फेरती है तो ऐसा लगता है भगवान उतरकर सिर्फ मेरे लिए मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे भारत देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन हर कोई अपनी जननी को माँ ही बुलाता है। अलग अलग भाषा होने के बाद भी माँ को माँ ही पुकारा जाता है। माँ ही है जो हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारी माँ ही होती है जो हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वो हमारे आत्मविश्वास को कभी घटने नहीं देती। माँ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वो बहुत मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बहुत खुश रहता था, और वो आदमी भी उस दुकान की नौकरी करने में संतुष्ट था। एक दिन वो बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो सेठ सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो छुट्टी पर चला गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं रही। ये विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब वो आदमी काम पर वापस आया तो सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। सेठ ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की 1 तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार तो ली, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ना ही उसने सेठ को धन्यवाद दिया और ना ही वह खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ाने के बाद सेठ को ये विश्वास था कि अब वो आदमी पूरी मेहनत के साथ काम करे। लेकिन कुछ महीनों बाद वो आदमी फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ाई, उसके बाद भी इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। फिर से इसने बिना बताए छुट्टी मार ली।
अगले दिन फिर से वो आदमी काम पर आ गया, लेकिन सेठ ने तो पहले ही तय कर लिया था कि अब वो उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगली पगार वैसी ही मिलेगी जैसे तुम्हें पहले मिलती थी। अगले दिन उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना ही उसे दुख हुआ, बस अपने ही काम में लगा रहा। यह देखकर सेठ बहुत हैरान हुआ। उसने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, क्या बात है, जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ाई तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए, आखिर क्या बात है? तब वो व्यक्ति बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था, उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तब मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो पैसा मेरे उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जब मैं दूसरी बार काम पर नहीं आया तो तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय आपने मेरी पगार घटा दी, तब मैंने ये सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई, इसीलिए पैसे घटने पर भी मैं दुखी या परेशान नहीं हुआ। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उस आदमी को उसने गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जब तक जिंदगी है, अच्छा और बुरा दोनों ही वक्त आएंगे, इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो उसे पार कर ले। जिंदगी के दबाव में आकर परेशान मत होना और कोशिश करना कि हर हाल में खुश रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ